अस्सलाम वालेकुम सारे भाई। रोज़े से पहले वो उठाऊं तो मीटर काट के ले गए गैस वाला। कहने का मकसद ये है कि 2 महीने का बिल है, मीटर काट के ले गए हैं। पहले हम 3-3 महीने बिल नहीं जमा कराते थे, कोई मीटर नहीं काटता था। अभी उनको पता है कि ये रोज़ों में इनको तंगी होगी, ये खाना पकाना नहीं कर सकेंगे, तो मजबूरन ये बिल जमा कराएंगे। अब अवाम को इतना मजबूर कर दिया गया है कि अवाम जो है ना, कि भाई जो मर्ज़ी हो, जिस तरह भी हो, इनसे बिल लो। और बिल भी और नाजायज़ बिल। एक तो हो ना, बिल हो जायज़ हो, चलो 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो। अब 1,07,000 रुपया बिल किस तरह भी 2-2 महीने के बिल किस तरह हो सकते हैं? समझ से बाहर काम है। या एक एक महीने का 80,000 रुपया बिल आ जाए, दूसरे का 40,000 आ जाए, ये तो ज़्यादती है ना, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। इतना कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं हम लोगों ने लगाई हुई, खाली खाना पकाना ही करते हैं, रोटियाँ पकाते हैं, हांडी पकाते हैं, या कोई चाय वगैरह बन जाए तो, या बहुत हुआ तो पानी गर्म कर दिया। तो बाकी ये समझ नहीं आती क्यों इतना बिल ले रहे हैं ना। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं उनको आप वो रिलीफ दे रहे हैं, उनको आप सहूलतें दे रहे हैं। अब हमारे महल्ले का होटल है, उसका तकरीबन बिल आया 1,40,000 रुपये। वो बेचारा परेशान है, कहता है होटल बंद कर दूँ, क्या कर दूँ, छोटा सा होटल है, इतना भी नहीं। हाँ तंदूर है, बस वो है, तो एक रोटियां पकती हैं, चाय शाय पकता है। लेकिन कहने का मकसद है इतना बिल नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा जुल्म है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े अगर ये जिस तरह हमारे महल्ले के होटल हैं, इनका बहुत ज़्यादा हो 30-35 हज़ार रुपये होना चाहिए। तंदूर है 20-25 हज़ार रुपया बिल होना चाहिए। घरों का है, चले अगर 2-3 घर हैं तो उनका 10 से 15 हज़ार हो जाना चाहिए। इस तरह तो ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि क्या हम वो, वो करें ना। अगर लकड़े जलाते हैं तो फिर भी लकड़ें महंगी हो जाएंगी। अगर सिलेंडर लेके आते हैं तो सिलेंडर में आधी हवा भर देते हैं और आधी वो। अभी सुई गैस वालों ने शुरू किया है, लेकिन वो सीधा आप जाएँ, वो एक एक घर में जाएँ, वो जो हमारी सिक्योरिटी पड़ी हुई है वो मीटरों की, वो उसी सिक्योरिटी के बदले हमें वो दें, वो साथ एक एक वो दे दें, सिलेंडर दे दें हर घर को, तो फिर तो गुजारा हो सकता है। इस तरह तो नहीं। आप बदमाशी है, ये तो सीधी सीधी महकमे वाले बदमाशी कर रहे हैं ना। तो अवाम के सर पे ही सारे महकमे चल रहे हैं। अगर अवाम ही बदजन हो जाती है, बिजली के बगैर गुजारा करना सीख जाती है, गैस के बगैर गुजारा वो सीख जाती है, तो ये तो महकमे खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो इंडस्ट्रियाँ रह जाएंगी। तो इंडस्ट्रियों के साथ तो पहले ही बड़े बड़े अफसर मुख मुका करके बैठे होते हैं कि भी इतना 2 लाख हमें महीने का दो, या 10 लाख जिस जिस तरह की फैक्ट्री है इतना दो, बाकी बिल आपका 50,000 आएगा, 60,000 आएगा। तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। तो खुदा रहा, अल्लाह का वास्ता है, अगर कोई है पाकिस्तान में, कोई ऐसा बंदा है जो इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है, कोई भी है, हमें इससे गर्ज नहीं है, बेशक कोई भी मजबूत अदारे का कोई भी सरबराह उठे और उनको कि अल्लाह का वास्ता है ये जुल्म बंद करो। अवाम है तो सारे अदारे हैं। अगर अवाम ही मर गई, खाप गई, खुद जिस तरह खुद बिलों के पीछे खुदकशियाँ कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बिलों के पीछे खुदकशियाँ करें तो ये तो इतना खाने पीने का ख़र्चा नहीं है जितना बिलों का ख़र्चा है। तो अल्लाह का वास्ता है इस चीज़ के ऊपर गौर करे। कोई भी जो साहिब इक़्तिदार है, कोई मजबूत आदमी है, कोई अल्लाह ने जिसको कोई ओहदा दिया हुआ है, चाहे चीफ जस्टिस साहब है, आर्मी चीफ साहब हैं, क्योंकि हम तो इन्हीं से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी तो हमें नहीं कोई समझ आती कोई इस काबिल है या नहीं है। सीधी सी बात आपको बताऊं तो बाकी सियासत से हट के बात कर रहा हूँ, ये सब का नुकसान है। नून लीग का भी, PTI का है, जमात का है, किसी भी उससे है, नुकसान तो सब का है ना। देखिए, सब ने अपने अपने घरों की चीज़ें भेज दी हैं। सोना तो किसी घर में रहा नहीं है, सबको पता है, किसी भी घर में नहीं रहा। तो अभी उधार भी मांग मांग के सारे थक गए हैं। तो किस तरह ये सिलसिला चलेगा, मुझे तो नहीं समझ आता। अगर मेरे जैसा बंदा तंग हो गया तो बाकी तो अल्लाह पाक रहम करे। मेरा भी क्या इतना नहीं है, इतनी आमदन की, लेकिन जो भी है सब्र शुक्र के साथ गुजारा करते हैं। घर में ही बैठे रहते हैं, बाहर घूमने नहीं जाते, किसी जगह नहीं जाते। यार फजूल ख़र्चा हो जाएगा, होटल पे जाएंगे उधर ख़र्चे हो जाएंगे। इतना कंट्रोल ख़र्चे करके भी अगर नहीं वो पूरी पड़ रही तो ये तो फिर
اللہ پاک کی ہدایت دے. پہلے تو میں نے غرق کا بولا تھا، لیکن جو نہیں ہونے دیتے، جو عوام کو سکھ چین نہیں لینے دیتے، اللہ پاک ان کو تباہ برباد کرے. اللہ حافظ جی.